हेलो गाइस, वेलकम टू कोचिंग होम 24/7। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूसेंट जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स, हमारी जो पिछली वीडियोस रही थी उनमें हमने पार्ट 4 बनाए थे, जिनमें हमने 70 क्वेश्चन को रखा था। बट ये है वीडियो का पार्ट 5, जिसमें हम 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा 1000 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, ये सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस का मुख्यालय कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स, 8 देश जो हैं वो दक्षेस राज्य के सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक मीन्स मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो फ्रेंड्स, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया। NH-12 है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन बी की कमी से वेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो फ्रेंड्स, दूध में विटामिन सी नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का नाम है रिकेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग का नाम है बांझपन। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन है A, E, B, C। K, E, D, A जो है ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। हमारा अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है,
नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कॉर्निया। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराजा प्रथम चोल ने। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो इसका राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वेटिकन सिटी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। हमारा अगला प्रश्न है,
वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स जुबा। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। हमारा अगला प्रश्न है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से हॉफमैन कप जो है वो संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतरचंद दास। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो फ्रेंड्स अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है वो भारत की सबसे पहली फिल्म बनी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स स्टेपिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका मींस रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 120 दिन का जीवन काल होता है लाल रक्त कणिका का। हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई असम में। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो फ्रेंड्स चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सथनीज। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स विटामिन की खोज फंक ने की। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकल।
हमारा अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स कॉपर और टिन कांसा की मिश्र धातु है। हमारा अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो फ्रेंड्स 1893 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो फ्रेंड्स 21 जून पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। हमारा अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। हमारा अगला प्रश्न है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रेगोर मेंडल ने। हमारा अगला प्रश्न है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। हमारा अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। हमारा अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शहतूत। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तांबे की खान। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेटिना। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विकिरण। हमारा अगला प्रश्न है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वाटसन और क्रिक। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है होम पेज। हमारा अगला प्रश्न है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। हमारा अगला प्रश्न है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है सौर मंडल की आयु कितनी है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुष्तल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेली पुष्तल तारा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 500 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगी 14 मई 1974 को पोखरण में। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हार्डवेयर। हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेडॉन। हमारा अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है थोरियम। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है थायराइड। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्हेल, मछली। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लैंडस्टेनर ने। हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बॉक्साइट। हमारा अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्पुतनिक 1। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, परावर्तित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डायनामो। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। हमारा अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनता है? तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों। हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफार खान। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड।
हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कपास। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावती पर्वतमाला। हमारा अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टो। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, 71% है। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो फ्रेंड्स, 1024 बाइट्स होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1940। हमारा अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है एनी वेस्टेन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। हमारा अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने दी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हैदराबाद के निजाम ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गोंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एनी वेटसन। हमारा अगला प्रश्न है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भगत सिंह। हमारा अगला प्रश्न है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। हमारा अगला प्रश्न है जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। हमारा अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है केरल। हमारा अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। हमारा अगला प्रश्न है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। हमारा अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमेश चंद्र बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। हमारा अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1913 में पहली बार नोबेल प्राइज जो है वो पाया था। हमारा अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। हमारा अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है लौथी पंच का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। हमारा अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है 42वें संवैधानिक संशोधन को। हमारा अगला प्रश्न है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। हमारा अगला प्रश्न है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हनीमैन। हमारा अगला प्रश्न है
फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चैत्र। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बांसुरी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है भारत और चीन। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। हमारा अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बालानगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लौथल। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मिहिर सेन। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 746 वाट। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। हमारा अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नायलॉन। हमारा अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 17 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है निर्वात। हमारा अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बैंगनी। हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं?
तो इसका राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाल, हरा, नीला। हमारा अगला प्रश्न है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हीलियम। हमारा अगला प्रश्न है टांका धातु या सोल्डर में कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन व सीसा। हमारा अगला प्रश्न है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आंख। हमारा अगला प्रश्न है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बेलेटाइन तेरेशकोवा। हमारा अगला प्रश्न है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। हमारा अगला प्रश्न है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पारा या मरकरी। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। हमारा अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विटामिन B3। हमारा अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन D। हमारा अगला प्रश्न है भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डायोप्टर। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिलिकॉन की। हमारा अगला प्रश्न है पार्सेक किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खगोलीय दूरी की। हमारा अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है होमो सैपियंस। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुष्कर यानी कि राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। हमारा अगला प्रश्न है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है काठमांडू नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कपिल देव। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1901। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टका। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दांत और मसूड़े। हमारा अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है येन। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देहरादून। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। हमारा अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टेनिस। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है संतोष यादव। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पंचशील समझौता। हमारा अगला प्रश्न है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्पेन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पूना के पास खड़गवासला में। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर है 72 बार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1872 में। हमारा अगला प्रश्न है, डबल फोल्ड शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है टेनिस। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जनरल के.एम. करिप्पा। हमारा अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर है हुगली। हमारा अगला प्रश्न है,
पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसका राइट आंसर है जगदीश चंद्र बसु। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां स्थित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 23 जोड़े या 46। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्णिमा के दिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 80 से 120 में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो इसका राइट आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? तो इसका राइट आंसर है भगत पूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और ये है खानपुर कला। हमारा अगला प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है अनिल कुंबले। हमारा अगला प्रश्न है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां होगा? तो इसका राइट आंसर है रूस। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चीन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 2। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए बी। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1920। हमारा अगला प्रश्न है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो इसका राइट आंसर है 10 वर्षों बाद। हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है कालिदास। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। हमारा अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, स्किन। हमारा अगला प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट बोडेन पाब्ले ने। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। हमारा अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर है साहित्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो इसका राइट आंसर है 1961 को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विनोबा भावे। हमारा अगला प्रश्न है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची। हमारा अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर, कोई विधेयक दंड विधेयक होता है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर है भूटान। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ल्यूसेंट जीके से रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन, और ये है हमारी वीडियो का पार्ट 5। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1000 क्वेश्चन का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन थे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।